अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, मगर इसी बीच एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल मंदिर परिसर को समतल किया जा रहा है। जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी तमाम ऐतिहासिक चीज़ें बाहर निकलकर सामने आई। तमाम प्राचीन पत्थर, तमाम मूर्तियाँ, तमाम ऐसे चिन्ह हैं जो प्राचीन समय के जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन पत्थरों को, इन चित्रों को लेकर वायरल किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदाई में जो चीज़ें सामने आई हैं ये सम्राट अशोक के समय की हैं। उन्होंने दावा प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर प्राचीन समय में सम्राट अशोक ने कोई न कोई निर्माण कार्य जरूर कराया होगा, इसीलिए ये पत्थर और तमाम ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो सम्राट अशोक से जुड़ी हुई मिल रही हैं। 2018 में भी अयोध्या के विनीत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि मंदिर परिसर के पास जो खुदाई हो रही है वो तमाम अवशेष वहाँ से जो मिल रहे हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि ये अशोक काल के हैं। मगर तमाम ऐसे जानकारों का दावा है कि ये तमाम चीज़ें जो खुदाई में अभी तक मिली हैं ये सब भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, ये सभी राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कुछ लोग गलत सूचनाएं प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिससे देश की जनता भ्रमित हो। जानकार आशीष कुमार का ये दावा है कि यहाँ पर अभी तक जो भी चीज़ें मिली हैं वो सिर्फ भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, वो सिर्फ राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आशीष ने ये दावा किया कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वो पूरी तरह से प्रमाणित कर देंगे कि अशोक काल की कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं मिली हुई। उन्होंने तमाम ऐसे चित्रों को दिखाते हुए बताया भी कि इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, ये साफ तौर पर पता चल रही हैं कि मंदिर से जुड़ी हुई हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर गलत प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही। आशीष ने ताकीद करते हुए कहा है कि कृपया कर सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक चीज़ें ऐसी ना डालें जिससे लोग भ्रमित हों। आशीष कुमार ने क्या कहा, आप भी जरा सुनिए। सारी ऐतिहासिक चीज़ें निकल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ एक स्तंभ मिला है जिस पर एक चक्र छपा हुआ है। इसके अलावा वहाँ कुछ रेड स्टोन मिले हैं, ब्लैक स्टोन मिले हैं और शिवलिंग मिले हैं वर्तमान की खुदाई तक। वर्तमान इसके अलावा अभी आगे जो खुदाई जारी होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे नया इतिहास लिखा जाएगा उन तथ्यों के आधार पर, उन चीज़ों के आधार पर। वर्तमान में जो वहाँ एक स्तंभ मिला है उसमें एक चक्र छपा हुआ है। वामपंथियों ने इसी चक्र को लेकर विवाद पैदा करने की प्रयास किया है। वामपंथी कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ जो खुदाई हो रही है यहाँ पहले राम मंदिर नहीं था या राम से जुड़ी हुई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें नहीं थीं, बल्कि यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। तो मैं उन वामपंथी और ऐसे कुतर्की इतिहासकारों को बताना चाहता हूँ कि वो इतिहास के साथ ना खेलें। एक थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इतिहास का छात्र यह जानता है कि वह जो स्तंभ मिला है उस पर जो चक्र छपा हुआ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो चक्र मिला है वो स्तंभ मिला है जिस पर ये चक्र छपा हुआ है वो ये है। इसमें एक स्तंभ है जिस पर एक चक्र छपा हुआ है, रेड स्टोन है जो दिखाई देने में रेड स्टोन लग रहा है, और इस पर एक चक्र छपा हुआ है जिसमें दो घेरे हैं, एक बाहरी घेरा एक अंदर का घेरा। बाहरी घेरे में 29 तिल्लियां हैं और अंदर के घेरे में कमलनुमा आकृतियां बनी हुई हैं, यानी तिल्लियां बनी हुई हैं। तो मैं उन वामपंथी उन इतिहासकारों को बताना चाहता हूँ कि यह विष्णु चक्र बोला जाता है हिंदू संस्कृति में। हिंदू संस्कृति में चक्र, विष्णु चक्र का विशेष महत्व है जो इमारतों में पहले से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार के चक्र आपको कुतुब मीनार में जो पुरानी इमारतें थी जो हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई, नीचे का जो बेस है उसमें भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मंदिरों में यह प्रकार के चक्र बनाए जाते हैं जो ऐतिहासिक इमारतें जो हैं। और वर्तमान में भी जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी जो इमारत बनाई जा रही है उसमें जो पत्थरों की तराशा जा रहा है उसमें भी इन प्रकार की आकृतियों को उकेरा जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है। बौद्ध धर्म ये बहुत जानी पहचानी तस्वीर है। इसमें एक 4 स्तंभ अशोक स्तंभ है, इसमें 6 शेर हैं जिसमें 4 शेर बताए जाते हैं और एक नीचे चक्र है जिसे धर्म चक्र बोलते हैं। तो ये राष्ट्र प्रतीक में भी हमारा इस्तेमाल किया जाता है। इस चक्र में ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चक्र है, ये धर्म चक्र बोलते हैं इसे। महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी।
तो उससे जुड़ा हुआ प्रतीक माना जाता है। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं, एक सिंगल घेरा होता है, 4 स्पोक्स जो हैं, जो तिल्लियां हैं वो एक केंद्र पे जुड़ी होती हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो बड़ा ही स्पष्ट अंतर है। और यह स्पष्टता जो अंतर की स्पष्टता है, यही वामपंथी और इतिहासकारों के गाल पर चमाटा है, ताकि उनको पता चल सके कि भारतीय संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ ना करें, भारतीय इतिहास के साथ, तथ्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन वर्तमान में और भविष्य में ये सारी चीज़ें नामंजूर हैं और कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती हैं।